हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन इज ₹400 एट द रेट ऑफ ₹1 पर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन स्क्वायर मीटर। यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, स्क्वायर गार्डन है एक हमारा, ठीक है, और उसकी यहाँ पे हमें कॉस्ट गिवन है ₹400, ठीक है। रेट क्या है, 1 मीटर, ₹1 पर मीटर है। हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो अगर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो गार्डन है उसकी लेंथ निकालेंगे, है ना। पूरी टोटल जितनी भी उसकी लेंथ है, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल लेंथ ऑफ गार्डन। गार्डन की जो टोटल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी। तो अगर मुझे गार्डन की टोटल लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एक तो उसकी कॉस्ट गिवन है और रेट गिवन है। अगर मैं टोटल कॉस्ट जो भी है उसको डिवाइड कर दूँ रेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे कॉस्ट कितनी दी हुई है, 400 दी हुई है, रेट कितना दिया है 1, तो इसका मतलब है लेंथ कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। लेंथ हमारी आ गई 400 मीटर, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था, गार्डन का एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे गार्डन की साइड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी साइड। तो हम क्या यूज़ करेंगे साइड फाइंड करने के लिए, पैरामीटर यूज़ करेंगे। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 की मल्टीप्लाई हो जाती है साइड से, यही होता है। अब ये जो 4 की साइड तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, अभी हमने लेंथ निकाली है। तो ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, 400 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ये जो साइड है वो फाइंड कर सकते हैं। ये जो 400 है, अब देखो 4 जो है वो साइड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो आ जाएगा 100 मीटर। तो हमारे पास साइड कितनी आ गई इसकी, 100 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, एरिया फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ गार्डन। अच्छा, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यही होता है साइड का स्क्वायर। अब अभी हमने जस्ट फाइंड किया ना साइड, क्या फाइंड किया, 100, तो 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर का मतलब है कि 100 की मल्टीप्लाई हो रही है 100 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितनी जीरो है, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, ठीक है। और एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन एरिया। अगर जो एक स्क्वायर है उसकी साइड इंक्रीज हो रही है 50%, तो मुझे उसका निकालना है, एरिया निकालना है परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर की साइड है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर, हमने स्क्वायर की साइड को लेट कर लिया कि हमारी जो स्क्वायर की साइड है वो x है, ठीक है। अब एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया किसके इक्वल होता है, अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ तो एरिया अभी किसके इक्वल होता है, यहाँ पे साइड का स्क्वायर के इक्वल होता है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, साइड क्या है हमारे पास, x है, अभी हमने लेट किया है तो इसका मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, वो 50% इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे आफ्टर 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। हमारी उसकी साइड कितनी थी, x थी, ठीक है। अब वो 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 50% है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। 50% इंक्रीज हुआ है, किस में से इंक्रीज हुआ है, जो स्क्वायर की साइड है उसी में से तो इंक्रीज हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x एज इट इज। अब ये 50 इंटू एक्स से करोगे तो 50x हो जाएगा, और यहाँ पे पॉन में 100। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे 1 है, इंटू 100 करनी पड़ेगी तब 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 से होगा, तो कितना हो जाएगा, 100x प्लस में 50x। 100x और 50x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150x अपॉन में 100, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, 5 से कट करते हैं, 5 3 से 15, 5 2 से 10, तो कितना आ गया, 3/2 x, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या आई है, साइड आई है। अब अगर एरिया फाइंड किया जाए तो एरिया क्या होता है, वही साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करें, 3/2 है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे x भी है इसके साथ, तो x का स्क्वायर भी होगा, तो 3 का स्क्वायर तो मतलब 9, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर।
अब मुझे क्या निकालना था, परसेंटेज निकालनी थी, तब एरिया में वो इंक्रीज हो रही है, यही फाइंड करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। जब परसेंटेज निकालेंगे जब एरिया में वो इंक्रीज हो रही है। सो देखो हमारे पास एरिया अभी जो अभी हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया था वो कितना था, 9x²/4 था, ठीक है। और जो हमारा पहला वाला एरिया था वो कितना था, x² था। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एरिया था जो भी हमने निकाला था टोटल वाला, तो इसको इससे यहाँ पे इसको डिवाइड भी करेंगे। अब ये परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज की तब बात होती है तो उसको 100 से भी करते हैं। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5x², फिर हो जाएगा 4x² × 100, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर तो कट हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे, 4 × 1 = 4 और 4 से इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8 बचेगा, 2 और 0 तो 4 × 5 = 25 आ जाएगा। अब 25 को इंटू आप 5 से करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। यहाँ पे हमें निकालना किस में था, परसेंटेज में निकालना, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम ऑफ साइड 3 मीटर। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मार्बल्स, कितने मार्बल्स हैं। और यहाँ पे हमें स्लैब्स का साइड गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो रूम है ना उसके साइड भी गिवन है, वो कितनी गिवन है, हमें यहाँ पे 3 मीटर गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, मार्बल्स फाइंड करने की, कितने मार्बल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मार्बल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स स्लैब्स हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगी, देखो जो भी फ्लोर का एरिया है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जो भी हमारे स्लैब का एरिया है। तो तब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना पता चल जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ मार्बल्स है लगे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर की बात करें तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या है, 300 × 300 हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्लैब कितना गिवन है, 20 × 30 गिवन है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते वाले 0 से वाला 0 कट हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। यहाँ पे इस वाली 0 से वाला 0 कट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और इसकी इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे एक 0 थी तो 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टीन शीट्स ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर टीन शीट ऑफ साइड 1.5 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर टीन शीट फाइंड करने की, कितनी स्क्वायर टीन शीट है। वहाँ पे उनकी साइड गिवन है कि वो 30 सेंटीमीटर है और उसको कट किया गया है, ठीक है, उसको कट किया गया है, जिसकी कट उसको किस में से किया गया है, जो 1.5 मीटर की जो हमारी स्क्वायर टीन की साइड थी उसमें से उसको कट किया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, स्क्वायर टीन शीट्स के यहाँ पे हमें नंबर बताना है, यहाँ पे उसकी साइड गिवन है डेट इज 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर टीन, बड़े वाली जो टीन की जो हमें साइड कितनी गिवन है, 1.5 मीटर, ठीक है। और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मैं 1.5 मीटर को 100 सेंटीमीटर में करूँ तो 1.5 की मल्टीप्लाई कर दूँगी 100 से, तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या निकालती हूँ, एरिया निकाल लेती हूँ, इसका ही लार्ज जो स्क्वायर टीन है ना इसका एरिया निकालते हैं, फिर स्मॉल वाले का निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया। आप यहाँ पे लिख लेना एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर टीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एरिया लिख रही हूँ। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला साइड का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे क्या है, साइड कितनी है, 150 जो भी फाइंड किया है, तो 150 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 150 की मल्टीप्लाई 150 से, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसकी यूनिट लगा दी
एरिया की। अब स्मॉल वाले स्क्वायर टीन की बात करते हैं, तो हमें स्मॉल वाले की क्या गिवन है, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर टीन, वो हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे 30 है तो 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या निकालने थे क्वेश्चन में, नंबर निकालने थे स्क्वायर टीन के कि कितनी स्क्वायर टीन है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ स्क्वायर टीन। तो कैसे फाइंड होगा, जो हमारा ये वाला एरिया आया था लार्ज टीन का, उससे हम क्या डिवाइड कर देंगे, जो स्मॉल वाले टीन का जो आया है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो कितने नंबर ऑफ स्क्वायर टीन है, 25। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कलर्ड क्लॉथ 1.75 meter long and 105 centimeter wide is made into square handkerchief of side 35 centimeter. Find the number of handkerchief made. एक कलर्ड क्लॉथ है, ठीक है, मतलब कलरफुल है, और उसकी यहाँ पे हमें लेंथ दे दी है कि वो इतना 1.5 मीटर लॉन्ग है। उसकी यहाँ पे ब्रेथ दे दी है कि इतना चौड़ा है वो, और उसमें से क्या बने हैं, हैंडकरचीफ बने हैं। ठीक है, कितने मतलब हैंडकरचीफ उसमें से बने हैं, 35 सेंटीमीटर के हैंडकरचीफ उसमें से बने हैं। हमें क्या बताना है, हैंडकरचीफ कितने बने हैं, हैंडकरचीफ हैंकी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसमें हमें लेंथ कितनी गिवन है, क्लॉथ की लेंथ हमें गिवन है 1.75 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके, तो कितना आ जाएगा, 175 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ हमें गिवन है, ब्रेथ मतलब वही विड्थ जो हमें गिवन है 105 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया निकालना है इसका। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 175, ब्रेथ कितनी है 105। अब हमें हैंडकरचीफ का एरिया निकालना है, तो एरिया आप यहाँ पे लिख लेना, ए मतलब यहाँ पर एरिया है, एरिया ऑफ हैंडकरचीफ। तो एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमें हैंडकरचीफ की साइड गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। यहाँ पे ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का, और यहाँ पे हैंडकरचीफ है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसका मतलब वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइड का स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पे कितनी गिवन है, साइड 35 गिवन है, इसका मतलब है 35 की मल्टीप्लाई 35 से। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ हैंडकरचीफ बने हैं। तो हमें पता तो नहीं कितने नंबर ऑफ हैंडकरचीफ बने हैं, हमें वो फाइंड करना है। तो हम उनको लेट कर लेते हैं कि लेट एन, हम उसको लेट कर लेते हैं कि एन नंबर्स के हैंडकरचीफ बने हैं। हैंडकरचीफ आर मेड। ठीक है, एन नंबर के हैंडकरचीफ बने। ठीक है, अब अगर मैं टोटल एरिया निकालूँ, तो टी मतलब टोटल, ए मतलब एरिया, टोटल एरिया निकालूँ मैं किसका, क्लॉथ का, तो कितना हो जाएगा, एन जितने भी हैंडकरचीफ बने हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी जो भी हैंडकरचीफ का एरिया होगा। तो एरिया, ए मतलब एरिया ऑफ हैंडकरचीफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ क्या है, देखो एरिया ऑफ क्लॉथ ये रहा, जो भी हमने फाइंड किया था, डेट इज 175 मल्टीप्लाई बाय 105। यहाँ से अब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर एन एज इट इज, एरिया ऑफ हैंडकरचीफ क्या था, अभी फाइंड किया था, डेट इज 35 बाय मल्टीप्लाई 35। तो 35 बाय मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ से क्या करेंगे, 175 मल्टीप्लाई बाय 105, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और तब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो कितने हैंडकरचीफ बने, 15। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25% वाइल ब्रेथ इज डिमिनिश्ड बाय 30%, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन एरिया। रेक्टेंगल की लेंथ है जो कि 25% इंक्रीज हुई है, लेकिन वहीं पर क्या हुआ है कि ब्रेथ जो है वो 30% कम हुई है। हमें बताना है कि इससे एरिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लेट करते हैं कि लेंथ को हम लेट करते हैं कि वो x है। अब वो क्या हुई है, जो हमारी लेंथ है वो 25% इंक्रीज हुई है,
ठीक है, अब 25% इंक्रीज हुई है, इसका मतलब 25% है, तो इसको 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो लेंथ प्लस जितनी भी वो इंक्रीज हुई है, कितनी इंक्रीज हुई है 25, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25x आ जाएगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारी 1.25x। यहाँ पे मैं लेंथ L मतलब लेंथ और ये हो जाएगी 1.25x। ठीक है, अब ब्रेथ को हम लेट करते हैं कि ब्रेथ हमारी y है, लेट कर लिया यहाँ पे कि ब्रेथ क्या है y है, और वो 30% कम हुई है ना। तो यहाँ पे डिमिन्स्ड लिख रहा है, तो डिमिन्स्ड बाय 30%, 30% वो कम हुई है तो y है। अब ज़्यादा हुई थी तो हमने ऐड किया था, कम हुई है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 30 को आप 100 से डिवाइड करोगे क्योंकि परसेंटेज में है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.71। ठीक है, अब एरिया निकाल लें। जब हमारे पास लेंथ भी है ब्रेथ भी है तो एरिया तो निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अच्छा, लेंथ हमारे पास कितनी है 1.25x, तो 1.25x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है 0.7y, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.875xy, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, देखो ये हमें परसेंटेज में दिए हुए थे है ना कि इतनी % इंक्रीज हुए, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं परसेंटेज में कर लेते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास कितना आया था, पहले परसेंटेज में हम बाद में फाइंड करेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि एरिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो अभी तो हमने एरिया पर इम्पैक्ट निकाला ही नहीं है, सबसे पहले हमें एरिया पर इम्पैक्ट देखना पड़ेगा कि क्या पड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन एरिया लिख देते हैं, या आप लिख सकते हो इम्पैक्ट इन एरिया, चेंज इन एरिया, एरिया पर क्या चेंज आए हैं। तो यहाँ पर तो देखो क्या था हमारे पास, एरिया मान लिया कि मतलब 1 था, टोटल मान लिया कि 1 था, तो यहाँ पर 1xy लिखोगे, आप डायरेक्ट xy भी लिख सकते हो। तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये 0.875, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.125xy आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको परसेंटेज में कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ये कितना है 0.125xy है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज में करेंगे तो डिवाइड ही करेंगे, और ये यहाँ पे हमारा कितना था xy, और यहाँ पे परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100 होगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, परसेंटेज में निकालना था तो परसेंटेज का साइन, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटर एरिया, वन विच इज़ 12 मीटर बाय 9 मीटर और वन विच इज़ 10 मीटर बाय 11 मीटर। किस रेक्टेंगल का बड़ा एरिया है जिसमें 12 मीटर बाय 9 मीटर है, दूसरे का हमारे पास 10 मीटर बाय 11 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे सबसे पहले, और एरिया से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रेटर रेक्टेंगल है, कौन से रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है 12 और 9 दिया हुआ है। ठीक है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, इसमें ये वाली इसकी लेंथ और ये वाली इसकी ब्रेथ है। पे हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि फर्स्ट रेक्टेंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और एरिया से हमें पता चल जाएगा कि किसका बड़ा है एरिया, तो वही वाला बड़ा हो जाएगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का निकल गया। सेकंड रेक्टेंगल की बात करते हैं। सेकंड रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 दिया हुआ है ये बुक में हमें, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, अब देखो फर्स्ट वाला कितना है 108, सेकंड वाला कितना है 110, तो कौन सा ज़्यादा ग्रेटर, सेकंड वाला। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि वो जो 10/11 वाला था वो ग्रेटर था, या फिर ये भी लिख सकते हो कि जो सेकंड रेक्टेंगल है उसका क्या है, हैज़ ग्रेटर एरिया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 170 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
पैरामीटर दे दिए रेक्टेंगल का, लेंथ दे दी, ब्रेथ फाइंड करनी है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। फॉर्मूला लगेगा वही, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ पे हमें पैरामीटर गिवन है, डेट इज 170 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, पैरामीटर कितना गिवन है, 172। ब्रेथ लेंथ हमें गिवन है, डेट इज 45। ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो 170, यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 45 प्लस ब्रेथ। इसको यहाँ पे कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, अब 85 आ गया, ये 45 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। 85 में से हम कितना माइनस करेंगे, 45 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा और ये हमारी यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी। तो ब्रेथ फाइंड करनी थी, ब्रेथ हमारे पास 40 आ गई। अब और क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया मैं यहाँ पे साइड में फाइंड कर देती हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब एरिया देखो, लेंथ कितनी है हमारे पास, 45। लेंथ 45 गिवन है, ब्रेथ अभी हमने जस्ट फाइंड किया, डेट इज 40। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एक्सचेंज ऑफर अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड, one of whose side is 84 meter. A man want to buy a rectangular plot of length 114 meter and of the same area has the square plot. Determine the width of the rectangular plot. तो यहाँ पे क्या है, एक एक्सचेंज ऑफर है कि क्या हो रहा है, एक स्क्वायर का प्लॉट है, वहाँ पर एक ऑफर है कि भाई तुम एक्सचेंज कर लो अपना, हमारा जो प्लॉट है उसका वो एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे एक ऑफर इसमें दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफर है एक स्क्वायर प्लॉट का। ठीक है, जिसमें से एक की जो साइड है वो 84 मीटर है। तो एक मैन है, वो चाहता है कि वो उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को खरीद ले जिसकी लेंथ कितनी हो, 144 मीटर हो और जिसका एरिया सेम हो स्क्वायर प्लॉट के। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है कि वो अपने स्क्वायर का प्लॉट बेचकर रेक्टेंगल का प्लॉट लेना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर का तो यहाँ पे दे दिया 84 मीटर। वो चाहता है कि जो उसे रेक्टेंगुलर प्लॉट मिले उसकी लेंथ 144 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, और उसका एरिया कितना होना चाहिए, जितना स्क्वायर का एरिया था उतना ही उस रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट की, चौड़ाई बतानी है, विड्थ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लॉट की साइड गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो साइड है स्क्वायर प्लॉट की वो हमें कितनी गिवन है, 84 मीटर गिवन है। ठीक है, एरिया फाइंड करते हैं। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट इज 84 मल्टीप्लाई बाय 84 तो कितना आ जाएगा, 7056 मीटर स्क्वायर। लेंथ यहाँ पे लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की, तो डेट इज 144 मीटर। ब्रेथ हमें नहीं पता तो ब्रेथ को हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमारी ब्रेथ क्या है, एक्स है। अब जो ये 144 मीटर होगा, अगर देखो यहाँ पे रुक जाओ, सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे रेक्टेंगल का लगेगा क्योंकि रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेथ भी हमने यहाँ पे रेक्टेंगल की ही एक्स लेट की है। तो लेंथ कितनी है, 144 है, ब्रेथ कितनी है, एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 144 एक्स हो जाएगा। अभी जो 144 एक्स होगा ये किसके इक्वल होगा, 7056 के इक्वल होगा, मतलब एरिया की इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है और एरिया भी हमने फाइंड किया था 7056 और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ है तो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, डेट इज 7056 बाय 144। तो इसको कट हो गया, कितना आ जाएगा, 49 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल की विड्थ कितनी आ जाएगी, 49 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ अ होल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 12 मीटर। जो एक होल है उसकी लेंथ को एक्सीड कर दिया गया है 12 मीटर। मतलब अगर जो वो होल है उसकी लेंथ अगर x है तो एक्सीड कर दिया गया है 12, मतलब कि x + 12 हो गया। ठीक है, इफ़ द पैरामीटर ऑफ द होल इज 76 मीटर, पैरामीटर दे दे कि 76 है तो हमें कोस्ट बतानी है 4 पर मीटर स्क्वायर के लिए कोस्ट क्या होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी x। ठीक है, अब लेंथ क्या होगी, x + 12 क्योंकि वो 12 एक्सीड कर दी गई है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस ब्रेथ ये होता है। पैरामीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है, 76 गिवन है। ठीक है, 2
लेंथ हमारी कितनी है, x प्लस 12 है, ब्रेथ हमारी कितनी है, x है, ठीक है। अभी इसको यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 76 और 2 x से करेंगे या फिर 2 को उधर ले जाते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे पास x और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कट करते हैं तो 2 × 2 ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 और 6 2 8 ज़ा 16, तो 38 आ जाएगा ये। तो ये 38 माइनस के 12 इक्वल्स टू 2x, यही होगा। 38 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा 2x के इक्वल हो जाएगा। 26 डिवाइडेड, चलो यहाँ पे नहीं करते, क्या आ गया था 26 इक्वल्स टू 2x आ गया था। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या 26/2 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 13, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 13, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकाल, हमारी लेंथ कितनी थी, x प्लस 12 थी, x की वैल्यू फाइंड होगी तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ हमारे पास कितनी थी, x प्लस 12 थी, यही थी हमारे पास लेंथ। अब हमारे पास x कितना आ गया 13, तो यहाँ पे 13 लिख दो प्लस 12, तो यहाँ पे 13 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। एरिया फाइंड कर लें अब, तो एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ हमारे पास कितनी आई है 25, ठीक है। और ब्रेथ हमने क्या ऐड की थी, x ऐड की थी, और x हमारे पास कितना है 13, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 13 से, तो कितना आ जाएगा 325 स्क्वायर मीटर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से कोस्ट फाइंड हो जाएगी, कोस्ट कितने की निकाली थी 4 की निकाली थी, तो जो भी एरिया है 325 और जो भी कोस्ट हमें गिवन थी डेट इज़ 4, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ₹1300, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, अगर स्क्वायर की साइड को डबल कर दे, फाइंड द रेशियो ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर सो डैट टू गिवन एरिया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पे हम अगर देखो हमारी लेंथ x है, ठीक है। पहले फर्स्ट लेंथ को हम करते हैं कि अगर हमारी अगर हमारी जो लेंथ है वो x है, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, साइड का स्क्वायर होता है, साइड कितनी है x है तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अगर लेंथ डबल्ड हो जाए, तो अगर इफ़ हमारी लेंथ हो जाए डबल्ड का मतलब है कि 2x, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लो। एरिया मतलब साइड का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो कितना हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। रेशियो में यहाँ पे फाइंड करना है, तो जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड वाले से डिवाइड कर दो, रेशियो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा ओरिजिनल वाला है, ओरिजिनल एरिया जो है यहाँ पे लिख देना, ARC का मतलब होता है एरिया, तो ओरिजिनल एरिया और अपोन में जो भी हमारा न्यू एरिया है, तब हमने उसकी साइड को फोल्ड कर दिया, स्क्वायर की साइड को फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया क्या आया था हमारे पास, x का स्क्वायर, यही आया था। और न्यू एरिया क्या आया था हमारे पास 4x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1/4, तो इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे 1:4। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Number 12 है, the side of a rectangular plot are in the ratio 5:4 and its area is equal to 500 square meter. Find the perimeter of the plot. यहाँ पे हमें उसकी साइड्स गिवन है 5:4, मतलब एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। तो जब भी हमारी कोई भी चीज़ रेशियो में होती है तो हमें पता है कि हम उसको लेट कैसे करते हैं, कि जैसे ये 5 है तो हम इसको डायरेक्ट 5 नहीं लिखेंगे, हम इसको अगर ये रेशियो में है तो हम इसको लिखेंगे 5x। 4 है, 4 भी इसके साथ रेशियो में, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4x, ठीक है। और एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, पैरामीटर हमें फाइंड रेशियो में गिवन है, तो हम लेट करते हैं कि भाई जो हमारी लेंथ है वो हमारी कितनी है 4x है ना, और ब्रेथ है वो हमारी कितनी है 5x। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया में गिवन है 500, लेंथ कितनी है 4x, ब्रेथ कितनी है 5x, 500 एज इट इज। 4 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 20x का स्क्वायर आ जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ये कट गया, ये आ जाएगा 5 × 5 सॉरी 2 × 2, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा
ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, बचेगा 1 और 0 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ समझाई हुई है कि आप रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 25 और अंडर रूट 25 का मतलब होता है 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, देखो लेंथ हमने क्या लेट की थी 4x लेट की थी, तो 5 आई है, x की वैल्यू 5 आई है ना, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 25, सॉरी 25 नहीं होगी, मैंने उल्टा लिख दिया। लेंथ हमारे पास वहाँ पर 5x थी और ब्रेथ हमारे पास 4x थी, यही था है ना, और मैंने यहाँ पे ये ब्रेथ लिख दिया, लेंथ लिख दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब पैरामीटर निकालना था, पैरामीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगल का, पी मतलब पैरामीटर, और यहाँ पे रेक्टेंगल का मुझे पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l + b होता है, ये होता है 2 एज इट इज़। लेंथ हमारे पास कितनी है 25, अभी फाइंड की ना लेंथ और ब्रेथ, 25 और 20, 25 + 20 मीटर, ये कितना हो जाएगा 2, इनको ऐड करेंगे तो डेट इज़ 45, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज़ 90 मीटर। ठीक है, तो पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास 90। हमारी एक्सरसाइज 11.1 होती है फिनिश्ड। अभी हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।